13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप बटलर पेंसिल्वेनिया में एक रैली से खिताब कर रहे थे। उसी वक्त तकरीबन 400 फीट दूर से एक गोली चलती है और इस गोली का निशाना थे ट्रंप। ट्रंप को गोली भी लगी, लेकिन ट्रंप इस हमले में मरते मरते बचे। मगर इस हादसे ने कई सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि यह हादसा कैसे और क्यों हुआ और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अमेरिका में नवंबर 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं इलेक्शंस की कैंपेन कर रहे थे। ट्रंप ने इसी कैंपेन के दौरान पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में एक जलसा रखा। 13 जुलाई को शाम के वक्त बटलर फार्म शो ग्राउंड में हजारों लोग ट्रंप को सुनने आए थे। इस जगह पर ट्रंप का स्टेज था जहां उन्हें गोली लगी। स्टेज के पीछे 3 बिल्डिंग्स हैं जहां पर सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिसर्स स्नाइपर लेकर ट्रंप की प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे। ट्रंप के खिताब करने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही ट्रंप का खिताब शुरू हुआ, क्राउड में मौजूद कुछ लोगों ने गोलियां चलने से पहले ही स्टेज की राइट साइड वाली बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को गन के साथ देख लिया था। इसको देखकर सबको पहले यही लगा कि ये भी कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है, लेकिन जब लोगों ने उसकी ड्रेसिंग देखी तो ये कंफर्म हो गया कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने भी तब उस आदमी को देखा और ये खबर अपने साथियों को रेडियो कर दी। ट्रंप के पीछे मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने अपनी स्नाइपर की डायरेक्शन उस शूटर की तरफ कर दी। तभी इस शूटर ने एक साथ 3 बुलेट्स फायर कर दी। ट्रंप ने खुशकिस्मती से ऐन मौके पर अपना सर हल्का सा मोड़ दिया, जिस वजह से गोली सिर्फ उनके कान को छू कर निकल गई। अगर ट्रंप ऐन मौके पर अपना सर ना मोड़ते तो शूटर का निशाना इतना परफेक्ट था कि ट्रंप का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। जैसे ही फायरिंग हुई, ट्रंप के कान पर गोली लगी। उसके बाद ट्रंप डाइस के नीचे बैठ गए और सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ऑलमोस्ट 30 सेकंड बाद ट्रंप वहां से उठे और उन्हें एक बुलेट प्रूफ कार में बिठाकर हॉस्पिटल भेज दिया गया। जिस वक्त ट्रंप नीचे बैठे थे, उसी वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने शूटर को मार गिराया। स्नाइपर्स ने शूटर को इतनी जल्दी मारा कि उसे छत से नीचे उतरने का भी मौका नहीं मिला और वो वहीं मर गया। इस हादसे के बाद एक पॉइंट पर यह भी बताया गया कि इस शूटर ने तकरीबन 8 गोलियां फायर की थी, जिससे क्राउड में मौजूद 2 लोग जख्मी हुए और एक की जान गई। लेकिन आखिर ये शूटर कौन था और इसने ऐसा क्यों किया? ये एक 20 साल लड़का था, थॉमस मैथ्यू टूक्स, जिसने AR-15 राइफल से ट्रंप पर अटैक किया। थॉमस बटलर पार्क में रहता था, जो इस हादसे वाली जगह से 70 किलोमीटर दूर है। उसने बटलर पार्क हाई स्कूल से 2022 में ग्रेजुएशन की थी और अब वो नर्सिंग होम के किचन में जॉब करता था। थॉमस ने हाल ही में एक शूटिंग क्लब में मेंबरशिप भी ली थी, जिससे वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर सके। ट्रंप पर अटैक करने से एक दिन पहले थॉमस ने किसी लोकल स्टोर से एक सीढ़ी और 50 बुलेट्स खरीदी। ट्रंप पर अटैक करने से एक दिन पहले उसने अपने काम से छुट्टी ली। इस हादसे में कई सारे सवाल छुपे हुए हैं कि आखिर थॉमस ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, और जब वो दिन की रोशनी में सबके सामने छत पर गन लेकर मौजूद था तो क्यों किसी ने उसे नहीं देखा, और वो गन लेकर रैली में कैसे इंटर हो गया। FBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक FBI को ये थॉमस का पर्सनल फैसला लगता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें थॉमस के घर से बॉम्ब बनाने का सामान भी मिला है और अटैक करने से पहले थॉमस ने गूगल पर ट्रंप की फोटो भी सर्च की थी। थॉमस काफी अरसे से थॉमस रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर था। ये वही पार्टी है जिसकी टिकट पर इलेक्शन लड़कर पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे। ट्रंप पर इस हमले की इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है, लेकिन अब तक ये सही से पता नहीं चल सका कि आखिर थॉमस ने ऐसा क्यों किया और इसकी क्या वजह थी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो